आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक से उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होता है उसको देखेंगे, है ना, कुछ रूल वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो पहले हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला हेडिंग होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एंगल क्या होता है ना। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। तो एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को समझने के लिए एक रेफरेंस लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। यानी एंगल को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन को कंसीडर कर लिया, है ना। अब इस रेफरेंस लाइन पे हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ये रेफरेंस लाइन है, यानी इस रेफरेंस लाइन से ही हम चीजों को मेजर कर रहे हैं। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं कि ऐसे हम एक लाइन को खींच देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से मैंने एक लाइन खींचा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पहला पॉइंट ये, यानी अगर हम ये चीज बोलें कि ये एक रेफरेंस लाइन है, ये एक क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन पे ये वाली जो लाइन है वो पहले इनिशियली यहां पे था, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन इसका यहां पे था। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर दिए। क्या किए, इससे रोटेट किए। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ये क्या था, इनिशियल पोजीशन। और इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस लाइन। अब इस चीज को देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है, एक हमें क्या पढ़ना है, हमें एंगल के बारे में पढ़ना। अब एंगल को पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन को कंसीडर कर लिया, है ना। उस रेफरेंस लाइन पे मैंने ये चीज बोला कि हमारे पास कोई ऐसा एक प्रकार का लाइन है। ये जो लाइन है वो इनिशियली यहां पे था और ऐसे रोटेट करके फाइनली यहां पहुंच गया। अब ये चीज देखिए कि एक लाइन जो है वो एक रेफरेंस लाइन पे था। अब वो लाइन क्या होता है, उस रेफरेंस लाइन से ऐसे बाइंड हो जाता है या रोटेट कर जाता है। यानी एक रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन पे एक लाइन है, वो जो लाइन है वो क्या करता है कि वहां से ऐसे बाइंड होता है या रोटेट करता है। जो रोटेशन होता है ना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल क्या हुआ, एंगल ये होता है कि किसी एक रेफरेंस लाइन से दो लाइन के बीच की में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। या फिर इसको और प्यूरिफाई करके बताएं, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो जो एक लाइन है वो लाइन क्या करता है, एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाता है। तो वो जितना रोटेट करता है उसी रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। अब ये एक प्रकार का क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है और हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। अब जो एंगल होता है ना, एंगल का यूनिट क्या होता है, तो एंगल का यूनिट जो होता है वो यूनिटलेस होता है। यानी जो एंगल होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस। पर फिर भी अब चीजें को हमको मेजर करना पड़ता है। तो हमें क्या करना हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट को बना देते हैं ताकि हम चीजों को मेजर कर पाए। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से यहां गया तो एक रोटेशन हुआ। मैं यही भी तो बोल सकता हूं कि यहां से नहीं आगे मैं बढ़ जाऊं तो यहां से यहां फिर आगे हो गया। तो ये वाला एक एंगल है, लेकिन अगर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो कोई दूसरा एंगल आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे कोई तीसरा एंगल आएगा। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जो हम रोटेशन कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मेजरमेंट होना चाहिए ताकि हमें सेंस में लेके क्या जाता है, कम कितना रोटेशन होता है, ज्यादा कितना रोटेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार का यूनिटलेस तो है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना रखा है जिसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री या रेडियन। यानी जैसे कि मीटर को क्या बोलते हैं, मीटर भी में यूज करते हैं, किलोमीटर में भी यूज करते हैं, एमएम में भी यूज करते हैं और सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं। ये क्या है, सब मीटर का ही यूनिट है, पर उसमें क्या होता है, बड़ा और छोटा के हिसाब से हम लोग चीजों को यूज करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या होता है, दो स्टैंडर्ड यूनिट है, एक को बोलते हैं रेडियन और दूसरे को बोलते हैं डिग्री। अब यूनिटलेस क्यों है उस चीज को एक बार देखिए। यूनिटलेस इसलिए है
कि जो थीटा को डिफाइन किया गया ना, थीटा को डिफाइन वो कैसे किया गया है? थीटा को डिफाइन किया गया है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियन, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये चीज को देखिए, ये वाला चीज हम लोग ने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि आर्क क्या होता है? आर्क जो होता है वो इस चीज को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। और रेडियस इसको बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा सर्कल है, ये सर्कल का पार्ट भी है, तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आर्क हमारा क्या होता है कि ये वाला लाइन होता है, यानी ये इसको बोलते हैं आर्क। और रेडियस जो होता है कि ये वाला ये जो लाइन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां से एक चीज हमको सबसे अच्छा लगता है कि जो आर्क है वो भी क्या है? मीटर में, और जो रेडियस है वो भी क्या होता है? मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया? यूनिटलेस आ गया। मीटर से मीटर अगर कट गया तो क्या आ जाएगा? ये यूनिटलेस हो गया, है ना। अब ये यूनिटलेस है, पर फिर भी हम इसका क्या करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। तो हम लोग यहां से लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है? पहले जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है डिग्री, यानी सबसे ज्यादा हम लोग किसमें यूज करते हैं? डिग्री। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है रेडियन, है ना। रेडियन किसमें यूज करते हैं? ये है डिग्री, ये है रेडियन। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? यानी कहने का मतलब है कि ठीक, हम ये तो मान रहे हैं कि जो एंगल होता है उसको डिग्री और रेडियन में मेजर करते हैं, पर डिग्री और एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है? जैसे कि मीटर, जैसे कि किसी को लेंथ को अगर हमको मेजर करना है तो उसको हम लोग या तो मीटर में मेजर करेंगे, या तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, या तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है ना, जैसे कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना, या फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये क्या है? ये कन्वर्जन है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और किलोमीटर को मीटर में करते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रखे हैं। सेम सिचुएशन यहां पे भी है कि जो एंगल होता है उसको डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं, पर इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन होगा तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर पाए। कन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि अगर तुमसे ये चीज पूछा जाए कि 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, यानी अगर 30 डिग्री है तो उसको कितना रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाली जो चीज होता है ना हमारे पास कन्वर्जन, उसके लिए हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। वो रिलेशन क्या है उस चीज को देखिए। तो रिलेशन बिटवीन देम, तो मैं यहां से बोलूंगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, यानी हमें क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बीच में हमें क्या करना है? एक रिलेशन क्रिएट करना। वो रिलेशन क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसका जो रिलेशन है ना वो होता है, हमको ये चीज पता है कि 180 डिग्री, मैं क्या लिख रहा हूं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्या बोल रहे हैं हम? पाई रेडियन। यानी कहने का मतलब यह है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारे बीच में क्या है? रिलेशन है। किसके किसके बीच में रिलेशन? डिग्री और रेडियन में। वो क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब यहां से अगर ये चीज पूछा जाए कि ठीक है ये रिलेशन है, अब इस रिलेशन को यूज कैसे करना है? अगर यूज करें ना करें उसमें भी एक चीज हमें ये चीज करना है कि इन दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में, है ना। तो कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन। तो
कन्वर्जन जो होता है वो भी दो तरह से होता है। दो तरह से क्यों होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कन्वर्जन हमारे पास कितना तरह का हो गया, दो तरह का। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो पहला जो हमारे पास ये होगा वो ये होगा कि डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके में, डिग्री इंटू कन्वर्जन, डिग्री इंटू रेडियन, है ना। और जो सेकेंड आता है हमारे पास वो क्या होता है, इसमें हम लोग सेकेंड में बोलेंगे कि रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। अब सबसे पहली बात है कि डिग्री इंटू रेडियन कैसे करते हैं, तो उसकी चीज को देखिए। तो पहला जो होगा डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन। अब यहां से देखिए, हमें यह चीज पता है कि हमें क्या जानना है कि डिग्री से रेडियन में जाना है। किस में जाना है, डिग्री से रेडियन, यानी जो आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, रेडियन में। तो देखिए हमें ये चीज पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम ये चीज क्या बोल सकते हैं कि 180 डिग्री को नीचे फेंक देंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। आया कि नहीं है समझ में, यानी कितना हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यही चीज बोलूं कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, यानी 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पाई का वैल्यू भी देख सकते हैं। अब क्योंकि पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है कि पाई इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो 3.14 या 22/7 है ना, ये भी हो सकता है। यानी पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14 या 22 डिवाइडेड बाय 7। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू रेडियन। अगर ये चीज बोल जाए कि 1 डिग्री में इतना है तो थीटा डिग्री में कितना होगा, मैंने समझ में आ रहा। आप थीटा क्या हो सकता है, कोई भी जनरल वैल्यू, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, क्या लेता है 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 डिग्री में इतना है तो थीटा डिग्री में कितना होगा, तो वही देख लीजिए। 1 डिग्री में इतना है तो इन थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री में क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू, अब इधर अगर थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हमको थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहां से भी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई रेडियन। ये मोस्ट फॉर्मूला आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमको डिग्री में दिया होता उसको हम यहां यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको क्या दे, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो जितना भी एंगल दे उसको क्या करना है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहां से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस बोलूं कि एग्जांपल में अगर ले लूं मैं कि कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, समझ में आ रहा। 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन को। अब यहां पे देखिए एक चीज हम आपके सामने एक चीज क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि यहां पे एक डैश दे रखा है मैंने। ये जो डैश होता है ना वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डैश है वो इंडिकेशन है किस चीज का, डिग्री का। समझ में आ रहा ना। तो कन्वर्जन 30 डिग्री इंटू रेडियन, हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, तो हमें चीज पता है कि 1 डिग्री में इतना है तो थीटा डिग्री में इतना होगा। यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ एंगल को यानी थीटा को रिप्लेस कर देना है किससे,
30 डिग्री से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व किया, यहां से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री। यहां हमें क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, 30 डिग्री से। तो थीटा को अगर 30 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, थीटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, थीटा को रिप्लेस कर देना किससे, 30 डिग्री से। पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, है ना। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को यहां लिखते हैं, यानी इसी को हम लोग यहां मिटाते हैं, लिख देते हैं। अब ये चीज देखिए, यहां पे देखिए ये कितना हो गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा, 0 से 0 खत्म, 3 से 6 हो गया, यानी पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 रेडियन। अब ये चीज आपको यहां से देखिए क्या होगा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 6 रेडियन। अब यहां पे देखिए, अगर आपको इस तरह ना हो ना, तो आपको क्या करना है, किस तरह समझना है, क्या समझना है उस चीज को देखिए। हमेशा इस रिलेशन को याद रखिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब क्या करना है कि अगर 180 डिग्री को नीचे ला देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। अगर 1 रेडियन 1 डिग्री में इतना है तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, काट छाट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर ना रहे तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है कि थीटा क्या है, एक प्रकार का जनरल वैल्यू है। 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा को रिप्लेस कर देंगे जितना एंगल दिया होता है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए, ये बोलते हैं कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन, है ना। पहला हमें क्या दे रखा है, 30 डिग्री हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 45 डिग्री, है ना, कि 45 डिग्री क्या होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड में अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, फिर थर्ड में हम लोग ये चीज देखेंगे कि 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है। यानी हमारे पास क्या है, 45 को कन्वर्ट करना, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना और 90 डिग्री कन्वर्ट करना। तो कर लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि अब हमें क्या बोलता है कि जब भी बोले ना डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन, इसका मतलब यह है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो यहां से हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाया कि थीटा डिग्री में कितना होगा, थीटा डिवाइड 180 डिग्री इंटू रेडियन। अब इसी फॉर्मूला को यहां लिखेंगे, क्योंकि हमें यह चीज पता है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई रेडियन, है ना। अब यहां चीज देखिए, हम क्या करेंगे कि पहले 45, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 45 यानी थीटा को रिप्लेस कर देंगे कितना से, 45 से। तो 45 डिग्री थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 45 पाई 180 रेडियन। अब देखिए, अगर हम इस चीज को सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल बात है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कट करते हैं। तो ये कितना होगा 15 पॉइंट, अगर 3 पार्ट से काटे तो ये कितना होगा 6, फिर काट सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2। तो 5 और ये क्या है, ये है 5 और ये कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन,
है ना, ये समझ में है ना। 45 को अगर हम 80 से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा से करेंगे तो कितना होगा 50 बार में, और इसको करें तो 6 बार में आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 18 को काटेंगे तो 6 आएगा। अब ये चीज देखिए, ये कितना है 0, ये बचा हुआ था, ये 20 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ये होगा 20, ऊपर होगा 5। तो 5 को और 20 से अगर हम लोग ये क्या लेता है डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 4 आता है। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गया कि 45 डिग्री इज इक्वल टू इतना होता है। अब अगला देखिए, ये हो गया। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या करना है, वही हमें क्या करना है कि थीटा को रिप्लेस कर देना किससे, यानी थीटा को रिप्लेस कर देना कितना 60 डिग्री से। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 60 डिग्री, अब हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं इसका इंडिकेशन है 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, है ना। यही फॉर्मूला को लगा दिए। तो यहां से करते हैं, ये कट गया 3 6 के 18, यानी कहने का मतलब ये कि 60 डिग्री इक्वल टू कितना का पाई बाई 3 रेडियन होता है, पाई बाई 3 रेडियन होगा, पाई बाई 3 रेडियन होता है। अब क्या आता है लास्ट, यानी थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे 90 डिग्री से। इसका मतलब ये होगा कि थीटा का क्या होगा 90 डिग्री, डिग्री को यहां से रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, तो पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन विच इज इक्वल टू, अगर हम नहीं यहाँ पे अगर 90 डिग्री बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, थीटा यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90 पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 0 से 0 इसको करेंगे तो कितना होगा पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 रेडियन। तो यहां से हम लोग को चीज ये पता चल रहा है कि हमें क्या किया, हमने एक फार्मूला को क्रिएट कर लिया। फार्मूला हमारे पास क्या है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री रेडियन। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको अगला देखते हैं, अगला वर्जन क्या होता है। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन टू डिग्री में। अभी हम लोग क्या कहते हैं डिग्री टू रेडियन में गए थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सेकंड वाला है रेडियन टू इंटू डिग्री, अब हम लोग डिग्री वाला पढ़ेंगे, यानी सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। तो हम इसे मिटाते हैं और फिर उसको तो हमारे पास क्या है डिग्री इंटू रेडियन, नहीं अब हम रेडियन इंटू डिग्री, यानी सेकेंड पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। अब क्या है, तो हम फिर वही रिलेशन यूज करेंगे, है ना। रिलेशन क्या होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर ये बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या करना है, डिग्री में जाना है, तो हमें एक रिलेशन हमको पता है, यानी क्या रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, है ना। अब ये हमारे पास रिलेशन आया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चीज बोलूं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, यानी एक रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई रेडियन होता है या डिग्री होता है। अगर मैं ये चीज बोलूं कि एक रेडियन में इतना है तो 10 रेडियन में कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 10 रेडियन इज इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये है कि इनको हम लोग जनरल फॉर्म कर सकते हैं, यानी इन जनरल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल में हम ये चीज बोल सकते हैं इन जनरल कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अब ये हमारे पास एक रिलेशन है।
लेकिन यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में और इस रिलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इस रिलेशन को देखिए रेडियन टू डिग्री में या फिर डिग्री टू रेडियन में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि 180 डिग्री में जब रेडियन का बात करते हैं 180 डिग्री कहां जाता है, ऊपर, और पाई कहां जाता है, नीचे। यहां पे देखिए पाई ऊपर है, 180 डिग्री नीचे। अब ऐसा क्यों होता है, उस चीज को देखिए। इसलिए होता है कि अगर मैं ये चीज बोलूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 6 1 रेडियन होता है, तो यहां से अगर हम बोलें कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, अगर हम इस चीज को कन्वर्ट कर दें, यानी कहने का मतलब ये कि पाई का वैल्यू हम रख दें, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3/4, यानी कहने का मतलब ये कि ये हो गया 180 डिग्री। अगर पाई का वैल्यू हम रखें 3.14 या फिर 22 डिवाइडेड बाय 7, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को कट कर देना तो आता है हमारे पास 57.3 डिग्री। यानी कि अब यहां से एक चीज देखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू वो कितना होगा 57.3 डिग्री आता है। यानी एक रेडियन के बराबर कितना होता है 57.3 डिग्री। यानी अगर 57 डिग्री होगा तो वो एक रेडियन के बराबर होगा। तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो रहा है कि जो डिग्री होता है ना, डिग्री वो छोटा यूनिट होता है और जो रेडियन होता है वो बड़ा यूनिट होता है। कैसे, जैसे कि किलोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का छोटा यूनिट होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी 1000 मीटर को जब हम जोड़ते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है। इसका मतलब यह है कि मीटर एक प्रकार देखा जाए तो बड़ा यूनिट है और किलोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का छोटा यूनिट होता है। सेम सिचुएशन यहां पे देखिएगा कि सेम सिचुएशन यहां पे देखिएगा कि यहां पे क्या 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 57 डिग्री। तो यहां से देखेंगे जो रेडियन होता है ना, रेडियन वो क्या होता है, बड़ा होता है, सॉरी हाँ, रेडियन जो होता है वो बड़ा होता है, डिग्री जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि हम लोग 57 पॉइंट डिग्री को जोड़ते हैं तो वो 1 रेडियन के बराबर होता है। इसलिए यह है, तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग को डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर रहेगा, 180 डिग्री नीचे रहेगा। इसलिए नीचे रहेगा क्योंकि जो डिग्री है ना, डिग्री वो उसका वैल्यू क्या होता है, वो कम होता है। इसलिए 180 डिग्री को अगर नहीं, पाई को अगर 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, क्योंकि ये कितना 3.14 और 180 डिग्री, ये क्या होगा, एकदम छोटा आ जाएगा वैल्यू। तो हमें ऐसे याद रखना है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या क्वेश्चन, तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। रेडियन इंटू डिग्री, हमें रेडियन इंटू डिग्री पहला क्या है उस चीज को देखिए। पहला होता है पाई बाई 6 रेडियन, क्या होगा पाई बाई 6 रेडियन। जो दूसरा होगा वो क्या होगा, पाई बाई 4। जो तीसरा होगा वो क्या होगा, पाई बाई 3। और जो अगला होगा यानी 4th नंबर में जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2। अब इन लोगों को क्या करना है, यानी इन सारे चीज को हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन टू डिग्री में। तो हमें क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि सॉल्व करेंगे हम। अगर सॉल्व करेंगे, पहला वाला सॉल्व करेंगे तो थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 6 रेडियन से, पाई बाई 6 रेडियन से, है ना। क्योंकि क्या है, यहां से हम लोग ने क्या कर सकता है कि एक रेडियन में इतना है, तो थीटा रेडियन में कितना होगा, इतना। दोनों साइड में हम लोग क्या करते, थीटा से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस कर, पाई बाई 6 से। तो यहाँ पर अगर देखें तो पाई बाई, इस फॉर्मूला को में अप्लाई करेंगे तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, थीटा के जगह पे रखेंगे पाई बाई 6, है ना। रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6, और मल्टीप्लाई क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। अब पाई से पाई काट देंगे, यानी 3 अगर 6 से अगर 80 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, वो 3 बार में कटेगा। तो यहां से बोलेंगे कि कितना आ रहा है, 330
डिग्री। यानी कहने का मतलब कि π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट लेते हैं, यानी अब हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, π/4 को। यानी अब हम लोग के पास क्या है, सेकेंड, यानी 45 क्या लेता है, π/4 को कन्वर्ट करना है। अब यहां से देखिए, तो जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसमें क्या होगा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे। थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, π/4 से। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखिए कि थीटा यानी π/4 रेडियन इज इक्वल टू π/4 डिग्री, है ना। यह हो गया π/4, ये क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। अब ये चीज देखिए, पाई से पाई खत्म, है ना, पाई से पाई खत्म, और इसको हम लोग काटें तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया और 2 से काटेंगे, ठीक है 90। अब ये क्या है, ये है 9, इससे मल्टीप्लाई करने कितना होगा 90, यानी कहने का मतलब है 90। अब फिर इसको हम लोग यहाँ से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, वो होता है रेडियन। अब 45 को अगर 90 डिग्री को, अब 90 डिग्री को अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। 45 क्या आ गया 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग का ये चीज आ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब अगला जो हमारे पास क्या है, π/3 को, यानी कहने का मतलब कि थर्ड पॉइंट को देखें, यानी थर्ड वाला को देखें तो वो कितना होगा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे कि कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 है, तो अब हमें थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब थीटा को हम लोग अगर यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से क्या होगा कि थीटा को, थीटा तो ये फॉर्मूला हमारे पास, तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, π/3 रेडियन इज इक्वल टू π/3, है ना, π/3 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो यहां से ये चीज देखिए, पाई से पाई कट गया, 3 से 6 कट गया, यानी π/3 इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा, यानी इससे इसको काटनी है, इसको इससे हम लोग काटनी है, तो वो जो होगा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग क्या है कि जो अगला पॉइंट है, यानी अब जो हमारा पॉइंट है, यानी फोर्थ पॉइंट है, उसमें क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू को रिप्लेस कर देंगे π/2 से। तो अब हमें बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करना है, π/2, यानी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/2 रेडियन विच इज इक्वल टू π/2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो पाई से पाई कट गया, इसे करेंगे तो कितना होगा 90, यानी 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा 90, यानी π/2 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं, तो इसे हम लोग क्या पढ़े, एंगल। अब इसमें सबसे एक पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि थीटा को मेजर करते हैं तो उसमें हम लोग कभी कभी साइन को भी यूज करते हैं। अब देखिए साइन को कैसे यूज करते हैं, है ना, तो हम लोग यूज करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, यानी रोटेशन ऑफ साइन कन्वेंशन, कि हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, है ना। अब ये क्या होता है उस चीज को देखिए,
इसमें क्या होता है, हम लोग ने ये चीज पढ़ा था कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है। हमने ये क्या पढ़ा था कि एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन पे कोई ऐसा एक पॉइंट है, इस रेफरेंस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक पॉइंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से, यानी एक रेफरेंस लाइन से एक पॉइंट को कंसीडर किया, तो ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेट करने को हम लोग एंगल बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि इस लाइन से ऊपर भी जा सकता है, इस लाइन से नीचे भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, जो लाइन रोटेट कर रहा है, वो ऊपर भी रोटेट कर सकता है और नीचे भी रोटेट कर सकता है। यानी वो लाइन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब जब ऊपर जाएगा तो क्या कंसीडर करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या कंसीडर करते हैं। तो देखिए, जो इसके कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे पास कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी हम इसका मेजर करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बोलूंगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो ऊपर की तरफ, और क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना, तो हम लोग मान के चलते हैं क्या है कि उसे पॉजिटिव। तो जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब भी वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या मानेंगे, निगेटिव। तो ये चीज देखिए कि मैं ये चीज बोलूंगा कि ऊपर भी थीटा है और नीचे भी थीटा है, लेकिन इसको लिखेंगे थीटा, तो इसको लिखेंगे थीटा डैश, इसलिए क्योंकि एक तो जा रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक जा रहा निगेटिव डायरेक्शन में। यानी अगर इसका रोटेशन होगा ऐसे और इसका रोटेशन होगा ऐसे, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज। इसे क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। तो इस चीज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और इस चीज को लेते हैं निगेटिव। यानी जब ऐसे मूव करेगा तो पॉजिटिव, जब ऐसे मूव करेगा तो निगेटिव। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद होगा, इफ मूव या फिर इफ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज positive, if rotate clockwise taken as negative। यानी जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो निगेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। तो जो हम लोग का अगला पॉइंट होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी अब हम लोग यूज जो करेंगे वो क्या यूज करेंगे, एंगल तो पढ़ लिया, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उस चीज को देखिए। यानी जो हम लोग का हेडिंग है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उस चीज को देखिए। देखिए हमारे पास क्या होता है कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि आप जिस ट्रायंगल को ले रहे हो, यानी ये किसके लिए लगता है, ट्रायंगल के लिए। तो आप जो ट्रायंगल ले रहे हो हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे एक किसी कोई भी एंगल क्या होना चाहिए, उसका 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं, हम क्या करते हैं कि एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, यानी हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को बना दिया। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल को बना दिया, है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को बनाया। इस ट्रायंगल में खासियत ये है कि ये हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी आप एक ट्रायंगल बनाओगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करोगे तो एक चीज आपको वहां पे ये ख्याल रखना है कि जो एक कोई ना कोई एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए जो इस परपेंडिकुलर के सामने यानी 90 डिग्री के सामने होता है उसको बोलते हैं हम लोग एच, और एच को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने मान लेते ये है थीटा,
तो थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप ट्रिगोमेट्रिक लगाना चाहो किसी भी एक क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है, और उस ट्रायंगल में एक कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया ना? यानी जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, एक ट्रायंगल में यूज करते हैं, और उस ट्रायंगल का कोई ना कोई एक पार्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसे वो क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आता है, यानी पहले हम लोग लेते हैं कि साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये एक प्रकार का हमें लोग क्या बोले कि हम लोगों ने एक प्रकार का फंक्शन बना रखा है। क्या बना रखा है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये एक प्रकार का फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इससे घबराना नहीं है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, हमें और ये चीज क्लियर होते रहेगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को ये चीज मान के चलना है कि ये एक प्रकार का फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है ना, उसको कैसे डिफाइन किया गया, तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी P बाई H। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ये स्टैंडर्ड है जो पहले बनाया गया, हम उसको सिर्फ बता रहे हैं कि इसको याद रखना है ना। हम इसको ये नहीं बता रहे क्यों आया, जैसे भी आया हम बता रहे हैं आपको याद रखना है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये चीज बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से देखेंगे जो सेकंड हमारे पास आ रहा वो आ रहा कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी B बाई H। B से हमारा क्या हो गया, बेस, H से हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब जो अगला आता है वो हमारे पास क्या आता है, जो अगला आता है हमारे पास आता है वो आता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो होता है P डिवाइडेड बाई B, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। जो अगला आता है हमारे पास, यानी फोर्थ नंबर में अगर हम लोग देखें तो आता है कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई P। यानी कहने का मतलब है कि इसका क्या होता है, ये उल्टा होता है, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। सिमिलरली अगर हम ये चीज देखते हैं कि यहां से लिखेंगे कि एक होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है H डिवाइडेड बाई P। यानी साइन का उल्टा क्या होगा, ये देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा ये होता है कि कोसेक होता है ना। अब कोसेक का होता है H बाई P, यानी साइन थीटा क्या था, P बाई H, लेकिन कोसेक थीटा क्या होगा, H बाई P। जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, P बाई B, लेकिन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई P। तो यहां से देखिए अब हम लोग लिखते हैं सिक्स्थ नंबर में, है ना, सिक्स नंबर वाला लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब हम लोग लेते हैं क्या होता है वो देखिए कि सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बी एच बाई बी। एच बाई बी मतलब क्या गया यहाँ पे देखिए सेक थीटा। तो सेक बोलेंगे सेक का कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। यहां से देखेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी। ये एक प्रकार का हो गया, लेकिन इसके अलावा भी एक और दो तीन चीज और क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड होता है, रिलेशन होता है। अब क्या होता है उस चीज को देखिए, यानी अगर हम लोग ये चीज बोले कि 7 नंबर में कि ये होता है कि साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको यहां लेके जाएं, इसको यहां लेके जाएं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, तो वो कितना आता है, 8 नंबर जो आता है हमारे पास वो आता है कि साइन हो गया, अब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। यानी अब हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि सेक थीटा यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर इसको यहां लेके जाए, इसको यहां लेके जाए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू
1 बाई कॉस थीटा। तो जो अगला होता है यानी 9 नंबर में होता है, अगला जो होता है वो हमारा होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर हम यही चीज बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। हम ऐसे याद रखते हैं। या जो 3 नंबर में होता है वो ये होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू वो क्या होता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। या फिर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं उसमें कि 11 में कि वो क्या होता है कि यहां से बोल सकते हैं कि कॉस टेन थीटा, हाँ तो ये बोल सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है हमारे पास, कॉट इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को एक बार रिकॉल करते हैं और फिर से समझते हैं। देखिए हम लोग ने क्या आपसे क्या बोला, हमने ये आपसे बोला कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। उस ट्रायंगल में से कोई ऐसा एक पार्ट जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक रिलेशन हमारे सामने खुल के आता है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो थीटा जो 90 डिग्री के सामने यानी रेक्टेंगल क्या लेता है, परपेंडिकुलर के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और थीटा के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बेस बोलते हैं। तो इसके बाद से जो रिलेशन हम लोग को डिफाइन करके बताया गया है वो क्या बताया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये जो रिलेशन है हमें क्या करना है, इन सारे रिलेशन को याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ते हैं है ना। पहले इसको मिटाते हैं। जो स्पेशल क्या है उस चीज को देखिए। तो स्पेशल केस पढ़ते हैं, यानी हमने क्या किया है कि एक स्पेशल केस को बना रखा है। इसलिए बना रखा है क्योंकि उसके वैल्यू को निकालना बहुत इजी होता है। अब क्यों होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ये हेडिंग डालते हैं कि स्पेशल केस, स्पेशल केस या स्पेशल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, है ना। स्पेशल ट्रायंगल वो क्या होता है उस चीज को देखिए। देखिए पहला हमारे पास क्या होता है कि ऐसे, है ना, ऐसे, यानी कि ये एक 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। जैसे यहां पे था कि इन ट्रायंगल में से एक 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब इन ट्रायंगल में से एक 90 डिग्री होगा, तो इसको मान लेते हैं ए, और इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं बी। अब इस ट्रायंगल के सामने वाला यानी 90 डिग्री वाले सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और थीटा वाले के सामने क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वही क्या होता है, बेस होता है। अब इसमें एक नया कहानी है। नया कहानी क्या है कि इसमें क्या होता है ना, इस सब का वैल्यू दे रखा होता है। इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 3, और इसको बोलते हैं 4। समझ में आया ना। यानी कि यही एक ट्रायंगल है, कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल का एक वैल्यू को फिक्स बता दिया गया है। यही एक ट्रायंगल है, बट इस ट्रायंगल का एक क्या लेते हैं, वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि हाइपोटेनियस का वैल्यू फिक्स है 5, और परपेंडिकुलर का वैल्यू फिक्स है 4, और बेस का वैल्यू फिक्स है वो कितना है, 3। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो क्या आता है उस चीज को देखिए। देखिए सबसे पहली बात है हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है, 4, और जो हाइपोटेनियस की जगह कितना है, 5। तो अब हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को देखिए कि अब हम इस ट्रायंगल को देखिए और इसको देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 4/5। 4/5। तो जब भी आपके सामने 4/5 आए ना, तो समझ लेना कि जो साइन थीटा है, तो वहां पे जो थीटा का वैल्यू है यानी एंगल का वैल्यू है
वो कितना होता है, तो एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 53 डिग्री। अब यहां से एक चीज हमको ये चीज समझना है, क्या समझना है, हम क्या समझ रहे हैं उस चीज को देखिए कि अगर इन दोनों का रेशियो, यानी कहने का मतलब है कि पी बी एच का वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू फिक्स है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का वैल्यू फिक्स तो एंगल का भी वैल्यू फिक्स। यानी 53 डिग्री, जब भी 53 डिग्री एंगल होगा तो जो परपेंडिकुलर होगा उसका वैल्यू कितना होता है 4, और जो बेस होता है उसका वैल्यू कितना होता है 3, और जो हाइपोटेनियस उसका वैल्यू कितना होता है 5, है ना। अब ये होगा साइन थीटा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 3 और ये हाइपोटेनियस कितना है 5, तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री। तो अब ये कॉस हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमें देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 और बेस कितना हो गया 3। इसी तरह हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, है ना। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं सब निकाल सकते हैं। अब ये एक चीज हो गया, लेकिन एक स्पेशल केस में ये क्या है, ये वाला है केस 1, इसको हम लोग बोलते हैं केस 1। अब हम लोग लेते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या होता है, देखिए ये जो चीज है ना यही चीज रहेगा, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं एंगल को चेंज कर देते हैं। यानी ये कितना है 53 डिग्री, अगला जो हम लोग लेने वाले वो कितना लेने वाले हैं 37 डिग्री। अब ये चीज देखिए कि अगर 53 डिग्री है तो परपेंडिकुलर का बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एंगल के वैल्यू को चेंज करते हैं तो साइड का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी पी बी और एच का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। वो क्या होता है उस चीज को देखिए। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में बेसिकली ये होता है कि जो एंगल होता है ना वो हम लोग क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। वो कितना होता है 37 डिग्री, यानी ये है 53 डिग्री और ये कितना है 37 डिग्री। अब ये चीज देखिए कि जब भी 37 डिग्री होता है ना तो थीटा के सामने वाला 3 होता है और उसके नीचे वाला 4 होता है और ये होता है 5। अब ये बड़ा अचानक वाली बड़ा स्पेशल केस है। ये क्या है देखिए, अगर थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है तो सामने कितना आ रहा 4 और नीचे कितना आ रहा 3, 5। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये वाला 5 है तो यहां पे भी 5 है, यानी कहने का मतलब है कि हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं आया। जिस तरह पहले हाइपोटेनियस था अभी भी उसी तरह हाइपोटेनियस है। अब क्या है, लेकिन थीटा के सामने ये जो 53 डिग्री ये बड़ा एंगल है, 37 डिग्री छोटा एंगल है। अगर बड़ा एंगल है तो बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, है ना। तो जो बच गया वही कहां होगा नीचे। तो यहां से ये चीज देखिए कि दोनों केस में एक चीज फिक्स है 5 3 4, 5 3 4, ये 3 चीज आएगा, यानी साइड जो आएगा 5 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। लेकिन इसमें 5 जो होता है वो फिक्स होता है, अब 4 और 3 क्या होता है इंटरचेंज होता है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, यानी 4 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। अब 4 और 3 को इंटरचेंज करने का क्या तरीका है, यानी करने का मतलब है कि उसका क्या प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस देखिए, उसका प्रोसेस सिंपल से ये है कि अगर एंगल ज्यादा तो साइड ज्यादा, एंगल कम तो साइड कम, एंगल ज्यादा तो साइड ज्यादा, एंगल कम तो साइड कम। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कि cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos नहीं, हाँ cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा b बाई एच। तो b हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा h। तो यहां से बोलेंगे, अब हम लिखेंगे sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, हाइपोटेनियस कितना होगा 5। इसी तरह हम लोग अगला लिखेंगे कि tan थीटा, तो tan थीटा हमारे पास कितना होगा, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा 3, बेस कितना है 4। इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है वो हो गया 3। तो इस टाइप का अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन आए या ये इस टाइप का चीजें आए तो आपको क्या करना है, सिंपली
ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ये चीज अप्लाई करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट पॉइंट हमारे पास एक चीज बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ, वो आपके सामने हम बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट पॉइंट में हम लोग ये चीज देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसका वैल्यू याद रख लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहां से, जैसे यहाँ पे देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री। यानी अगर हम लोग ये चीज बोले कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री, तो 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 4/5, है ना। अब मैं बोलूंगा cos 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 3/5। जैसे यहाँ पे देखिए sin थीटा की जगह क्या 37, यानी sin 37, क्योंकि थीटा की जगह 37 है, तो sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। इसी तरह क्या होता है कि जो हम लोग के पास एक्सटेंडर होता है, जैसे कि sin 30 डिग्री का बात बताइए, जैसे यहाँ पे हम क्या 53 डिग्री का वैल्यू हम याद रख लिए और क्या लेता है 57 डिग्री 37 डिग्री का वैल्यू याद रखें। इसी तरह हमें क्या करना है कि 45 का भी वैल्यू हमको याद रखना पड़ता है, 60 डिग्री का भी वैल्यू हमें याद रखना पड़ता है, 30 डिग्री का भी वैल्यू हमें याद रखना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि आपके सामने एक चार्ट देते हैं, आपको क्या करना है उस चार्ट को सिंपली रट लेना है। क्या करना है, रटना है। यानी जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं वो पहले किसी न किसी ने डिफाइन करके बताया कि हमें सिर्फ उस चीज को रिकॉल करना यानी याद करना है। तो आपके सामने हम चीज बना रहे हैं, आपको क्या करना है उस चीज को आपको याद। देखिए आपके सामने हमने क्या किया, एक चार्ट को लिखा है ना, प्रिपेयर किया चार्ट को। इस चार्ट में क्या है कि कुछ वैल्यू दे रखा है। पहला वैल्यू क्या है, किस एंगल, यानी ये क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अब मैं बोलूंगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। नहीं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि देखिए जब साइन का थीटा का वैल्यू 0 होगा तो साइन की वैल्यू कितना होगा 0 होगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू 30 होगा तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर मैं बोलूंगा थीटा का वैल्यू कितना होगा 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 3/5। अगर मैं बोलूंगा थीटा का वैल्यू कितना होगा 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/3। इसी तरह अगर सपोज मान ले साइन 53 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री, तो 4/5 होता है। सिमिलरली हम ये बोलता है कि साइन 37 डिग्री, यानी नहीं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब ये हो गया यहाँ पे थीटा कितना 60 डिग्री √3/2 होता है। उसी तरह ये होता है कि साइन थीटा की जगह पे अगर 9 क्या लेते हैं साइन थीटा, है ना, तो थीटा के जगह पे कितना होगा 1, थीटा के क्या ले साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1। इसी तरह कॉस थीटा में से ये चीज देखेंगे जब जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। इसी तरह ये होता है कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 4/3, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/3। इसी तरह मैंने 10 का भी वैल्यू रखा है। आप क्या करना है कि इन सारे वैल्यू को याद कर देना है, और याद करने के बाद से क्या होता है हमें क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, यानी जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है उस चीज को देखिए। आपको क्या मिलता है, ये चीज मिलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग देख देंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा √3, तो √3 होगा तो वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आपसे ये बोल दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा में कहां चल जाएंगे 4/5, तो 4/5 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यानी एंगल का वैल्यू कितना आएगा 53 डिग्री। तो हम यहां पे लिख लेंगे 53 डिग्री। सिमिलरली यहां पे देखिए ये cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2, तो cos हम लोग देखेंगे cos √3/2, तो cos में चल जाएंगे, फिर एंगल में चल जाएंगे, तो √3 cos इज इक्वल टू √3/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो आज मैं क्या करता हूं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं, फिर कल लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये इस लेवल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, यानी इतना सिंपलीफाई वर्जन में और एक एक अप्रोच के साथ अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा एक रियल कंटेंट के साथ, तो चैनल को करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।